भीम आर्मी में देश के दो कथावाचकों पर उनकी संपत्ति को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और प्रदीप मिश्रा के बारे में इनकम टैक्स विभाग में शिकायत करते हुए भीम आर्मी के नेता दामोदर यादव ने दोनों की संपत्ति की जानकारी मांगी है। दामोदर यादव का कहना है कि 5 साल में धीरेन्द्र शास्त्री और प्रदीप मिश्रा कैसे अरबपति बन गए, इसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने इनकम टैक्स विभाग से दोनों की जानकारी मांगी है और मांग की है कि दोनों कथावाचकों के चार्टर्ड प्लेन में घूमने की भी जांच की जाए। जो कि पूरे देश भर में प्रसिद्ध हैं, पंडित प्रदीप मिश्रा और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, इनकी संपत्ति को लेकर हमेशा से ही पिछले कई वर्षों से सवाल खड़े हो रहे हैं और भीम आर्मी के दामोदर यादव ने सवाल खड़े नहीं किए बल्कि इनकी संपत्ति की पूरी जानकारी मांगी है। बाकायदा उन्होंने इनकम टैक्स को लेटर लिखा है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और प्रदीप मिश्रा के पास इतनी संपत्ति कैसे आई, क्योंकि ये पहले काफ़ी गरीब थे। और इस बारे में बात करने के लिए दामोदर यादव खुद हमारे साथ हैं। सर, आपने क्या कंप्लेंट की? देखिए अनुज जी, पूरा देश और प्रदेश जानता है कि धीरेन्द्र शास्त्री और प्रदीप मिश्रा जो आज से चंद पैसों के लिए परेशान रहते थे, आज हजारों करोड़ के मालिक बन के बैठे हैं। आप देखेंगे बागेश्वर धाम के आसपास जितनी ज़मीनें हैं वो सारी ज़मीनें भी उसी ट्रस्ट के नाम हो गई हैं। आप देखेंगे कि प्रदीप मिश्रा का जो मेला लगाने का काम वो करते हैं, सीहोर के आसपास सारी ज़मीनें इनकी हो गई हैं। मैंने तो सुना है इनकी संपत्ति विदेशों में तक हो गई है, प्रॉपर्टियां हो गई हैं। तो मैं ये मांग की है, हमने इनकम टैक्स को लेटर लिख के ये मांगा है, उनका डिटेल भी मांगा है और साथ में ये मांग की भी की है कि इनकी संपत्ति की जाँच कराई जाए। आखिर 5 साल के अंदर कोई भी आदमी 5,000 का मालिक होने से सीधा 5,000 करोड़ का मालिक कैसे बन सकता है? इनकम टैक्स को जो आपने शिकायत की है उसमें क्या प्रमाण दिए हैं, खासकर सीहोर के और छतरपुर के? देखिए, प्रमाण देने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि जब रातों रात कोई अरबपति खरबपति बन जाता है तो ये इनकम टैक्स की भी जिम्मेदारी बनती है कि उसकी जांच करके पता करे कि आखिर किन संसाधनों से उनके पास किन माध्यम से पैसा आ रहा है। कोई भी कथा करके चार्टेड प्लान में घूम के सिर्फ इतना पैसा तो नहीं कमा सकता, खर्चा चला सकता है, थोड़ा बहुत आश्रम का खर्चा चला सकता है। आखिर हजारों करोड़ कहाँ से आ रहे हैं? क्या हवाला का पैसा है? क्या नंबर 2 का पैसा है? क्या कोई बड़े तस्करों की मदद हो रही है? क्या बड़े बड़े लोगों का नंबर 2 का पैसा नंबर 1 में करना? इनकम टैक्स के अधिकारियों ने धीरेन्द्र शास्त्री और प्रदीप मिश्रा को लेकर आपसे क्या चर्चा की? देखिए, अभी हमारी सिर्फ इतनी बात हुई है कि इनकी जांच होना चाहिए। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हमने जांच शुरू कर दी है, जांच चल रही है, कि जैसे ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे वो हमें बताएंगे और हम भी उनको लगातार संपर्क में हैं कि उन्हें जल्दी ही इसका रिजल्ट निकाल के मीडिया के सामने और जनता के सामने लाना चाहिए। नहीं तो फिर इसी मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के हम भी आंदोलन करने का। धीरेन्द्र शास्त्री भी कहते हैं और प्रदीप मिश्रा भी कहते हैं कि वे बड़े समाज सेवा के काम करते हैं, विवाह करवाते हैं, सामाजिक काम करते हैं। कराए ना, हम उनका स्वागत करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, वो समाज सेवा के काम कराएं। लेकिन 10,000 रुपए करोड़ कमाने के बाद अपने आप को बड़ा समाज सेवी दिखाने के लिए कोई 10 करोड़ खर्च कर दे तो ये बहुत बड़ी बात नहीं होती है। डिपेंड करता है, कोई 302 का मर्डर करके कहीं से 5,000 करोड़ की संपत्ति लुटा लाए और फिर 15-20 लोगों की शादियां करके अपने को आपको समाज। प्रदीप मिश्रा के पास कितनी संपत्ति होगी आपको? मेरा तो अनुमान हजारों करोड़ का है, मेरा अनुमान है और मेरी जानकारी भी है, जो मैं अभी इसलिए साझा नहीं कर पा रहा हूं मीडिया के सामने क्योंकि मैं इनकम टैक्स से उसको वेरीफाई कराना चाहता हूं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पास कितनी संपत्ति होगी? दोनों के पास हजारों करोड़ की। आपने देखा ही होगा, कई अपने देश में ऐसे आबा बाबा हुए हैं कि पहले अपने आडंबर पाखंड को फैलाते हैं, फिर विदेशों में द्वीप तक खरीदने लगते हैं। अगर इनकम टैक्स से सही जानकारी नहीं मिलती, आखिरी सवाल, उसके बाद हम आंदोलन पर बैठेंगे। अगर जरूरत पड़ेगी तो जंतर मंतर पे जाके बैठेंगे, लेकिन इनकी संपत्तियों की जांच भी कराएंगे और जनता के सामने इनको उजागर भी करेंगे। तो ये थे हमारे साथ दामोदर यादव। उनका स्पष्ट कहना है कि भीम आर्मी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और पंडित प्रदीप मिश्रा की संपत्ति, प्रॉपर्टी और जितना भी वो वैभव से रहते हैं, सभी के मामले में जांच कराएंगे। अगर इनकम टैक्स जांच नहीं ठीक करती है या जांच में कुछ सामने नहीं आता है तो जंतर मंतर पे दोनों की संपत्ति को लेकर बड़ा आंदोलन होगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुनील वर्मा के साथ अनिरुद्ध, स्वदेश न्यूज, भोपाल। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।